लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के $3.6 अरब के सौदे को रोक दिया है। Many of the iPhones for the US market are made in India. बहरहाल उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, काफी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, काफी बातें की जा रही हैं और जाहिर है कि उनका टारगेट जो है वो पीएम मोदी है। पीएम यू वांट टू फाइट अगेंस्ट इंडिया? क्या तुम सोच रहे हो कि जो टैरिफ तुम लगा रहे हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और एक और बात बताओ यार, ये दोगलापन क्यों? तो एक तरीके से मोदी डिफाइज ट्रम्प्स ऑर्डर्स ऑन रशियन ऑयल, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि रशियन ऑयल आप नहीं खरीद सकते। लेकिन इसके बीच अब दो बड़ी डेवलपमेंट्स और आ गई हैं सामने। जी, आप रशियन ऑयल ना लीजिए वरना आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, आपके ऊपर कई तरह की पाबंदियां, कई तरह की सख्तियां आ सकती हैं। लेकिन ये मैं आपको कोई 4-5 दिन पहले की बात बता रही हूँ, तब तो जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा गया कि जी हमें फर्क नहीं पड़ता है और हम जहां से चाहेंगे वहीं से ऑयल लेंगे। दोस्तों जय हिंद। टैरिफ की ठुकाई में ट्रंप की टांग गई फंस। भारत ने दिया फिर से करारा जवाब। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जिद्दी बच्चा चॉकलेट ना मिलने पर खुद ही अपना खिलौना तोड़ दे, भारत ने भी पलटवार में वही किया जो एक आत्मनिर्भर और एक वैश्विक शक्ति करता है। भारत ने तत्काल प्रभाव से अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ $3.6 अरब की डील को रद्द कर दिया। यह डील भारत के समुद्री निगरानी बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए थी। लेकिन अब जब ट्रंप महोदय को व्यापार में ईगो ज्यादा और समझदारी कम दिख रही है, तो भारत ने भी सोचा चलो पहले इन्हें व्यापार का सही मतलब समझा दिया जाए। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत में जो आईफोन बनते हैं, जिन्हें अमेरिका वाले अपने देश में सस्ते में खरीदकर गर्व से घुमा करते हैं, उनकी कीमत अब अमेरिका में 50% तक बढ़ सकती है। वजह सीधी है, ट्रंप का टैरिफ। अब देखना यह है कि अमेरिकी जनता जिसे मेड इन इंडिया आईफोन से सस्ता और टिकाऊ कुछ भी नहीं लगता, वो इस बढ़ी हुई कीमत को कैसे पचाती है। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि एप्पल के लिए भारत एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बन चुका है। अगर भारत में ही झटका लग गया तो आईफोन का स्टेटस सिंबल अमेरिका में स्ट्रेस सिंबल बन जाएगा। अब गेंद अमेरिकी जनता के पाले में है। अगर जेब ढीली हो गई तो हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी ही जनता के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़े। हो सकता है उनके अमेरिका फर्स्ट नारे के नीचे दबे लोग अब कहे ट्रंप लास्ट। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आपको वीडियो सही लगी तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। इंडिया और अमेरिका के बीच, ट्रम्प एंड मोदी के बीच जो एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले टैरिफ लगाए गए अमेरिका की तरफ से और फिर ये कहा गया कि टैरिफ में और भी ऐड किया जाएगा और फिर इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया कि हम नहीं मानेंगे ये और हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो एक तरीके से मोदी डिफाइज ट्रम्प्स ऑर्डर्स ऑन रशियन ऑयल, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि रशियन ऑयल आप नहीं खरीद सकते। लेकिन इसके बीच अब दो बड़ी डेवलपमेंट्स और आ गई हैं सामने। आपको अपडेट दे रहे हैं, अभी की दो खबरें हैं, जहां इंडिया की तरफ से एक काउंटर शील्ड के लिए कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, भारत ने एक प्लान तरतीब दे लिया है। टैरिफ के इस एक तूफान के सामने कैसे बचाया जाए अपने आप को, इसके लिए एक प्लान उनका सामने आया है, वो आपके सामने रखूंगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक प्लान सामने आ गया है कि कैसे रशिया के ऊपर लगाया जाए और इसको, ये जो एक टैरिफ का तूफान है, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए और दुनिया के तमाम कंट्रीज को इस बात का पाबंद किया जाए कि आप टैरिफ जो है देंगे और आप रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते। इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक प्लान सामने आ गया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस प्लान की कि जो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए किया है। चलिए आपको पहले बताते हैं कि भारत की तरफ से क्या प्लान इस वक्त सामने आ रहा है। इंडिया की तरफ से 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की प्लानिंग की गई है और 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट मिशन के लिए अब लगाया जाएगा। यानी इंडिया 20,000 करोड़
ये इंडियन रुपी है, 20,000 करोड़ रुपीस को एक्सपोर्ट मिशन पर लगाएगा नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में। और ये कितने सेक्टर्स में? ये हर तरह के सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, जिसमें स्पाइस से लेकर मशीनरी तक, और मशीनरी से लेकर जितना भी इक्विपमेंट है, और जो भी टेक्सटाइल तक जितनी भी एक्सपोर्ट होती है इंडिया में जिस भी सेक्टर में, उस सब में 20,000 करोड़ रुपए ऐड कर दिए गए हैं। इसमें जो वहां के कंज्यूमर है, जो इंडिया में जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, जो लोकल ट्रेडर है, जो कि लोकल एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट करता है, उसको इससे फायदा दिया जाएगा, ताकि टैरिफ के इस तूफान के सामने वो भारतीय, वो इंडियंस, वो पब्लिक वहाँ की ये जो कारोबार करती है और वो अपना सामान जो है वो बाहर भेजती है, या इसी तरह और बहुत कुछ जो इस तरीके से होता है, तो जो अमेरिका के साथ जो और दूसरे कंट्रीज के साथ जो टैरिफ की वजह से एक प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को कैसे कम किया जाए। तो ये एक है अभी ये प्लान। मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ एक प्लान नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो सामने आएंगे। तो एक तो ये प्लान है, देखिए वो तो अलग बात है, वो तो एक प्लान होगा ही होगा कि जिसमें हम देखेंगे कि भारत की कुछ अथॉरिटीज अमेरिका पहुंचेंगी और यहाँ पर आकर बातचीत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन द लॉन्ग रन ये होगा कि दोस्तों, पूरा ये जो ट्रंप का टैरिफ प्रहार है, अब इसके असर दिखना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के अंदर ही लोग ट्रंप को कह रहे हैं कि यार देखो, सुनो, टैरिफ एक तरफ, लड़ाई एक तरफ और भारत से दुश्मनी एक तरफ। लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। तुम चाह कह रहे हो बॉस, यू वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट इंडिया? क्या तुम सोच रहे हो कि जो टैरिफ तुम लगा रहे हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और एक और बात बताओ यार, ये दोगलापन क्यों? दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रंप का दोगलापन इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे, किस तरीके से ट्रंप के खुद के लोग, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, खबर हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से, और डोंट गिव चाइना अ पास, निकी हेली बैक्स इंडिया अमिड ट्रंप टैरिफ थ्रेट। ये फॉर्मर साउथ कैरोलिना की गवर्नर है निकी हेली, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है नॉट टू बर्न अ रिलेशनशिप विद अ स्ट्रांग एलाई लाइक इंडिया। इन्होंने ये बोला है कि वो जो पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए, मत आग लगाइए। क्योंकि देखिए, बात ये होती है, एक बार आप जला देंगे उसको, फिर उसको रिपेयर करना नामुमकिन है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस। इन्होंने बोला है कि बैकिंग न्यू दिल्ली, द रिपब्लिकन लीडर हु सर्व्ड एज ट्रम्प्स यूएन ऑनवॉय ड्यूरिंग हिज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएन की ऑनवॉय थी, शी वाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने बोला था कि यूएस प्रेसिडेंट हैज गिवन चाइना अ पास डिस्पाइट हिज क्लोज टाइज विद रशिया। कह रहे हैं असली जो फंड कर रहा है हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, रेयर अर्थ से, तेल खरीद के, हर किस्म से, वो एक्चुअली चाइना कर रहा है। लेकिन आपने इंडिया को तो घेरने का पूरा, आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं बंदोबस्त बना लिया है कि इंडिया पे हम 25% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगर भारत ने तेल लिया तो फिर देख लेना। अगर तो दोस्तों, अब सामने आई निक्की हेली, अमेरिका के साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और ट्रंप की ही पार्टी रिपब्लिकन की सीनियर नेता। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप को फटकार लगाते हुए कहा, भारत जो अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी सशक्त अर्थव्यवस्था बन चुका है, उसके साथ दोस्ती को आग मत लगाओ, दांव पे मत लगाओ। व्यापार युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ये भारत है, चुपचाप सहने वालों में से नहीं। उन्होंने सीधा सवाल भी उठाया, चीन भी तो रूस से तेल लेता है, लेकिन ट्रंप साहब आप चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाते? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उनके कानों में न सच्चाई की आवाज पहुंचती है, न सलाह की गुंज। लगता है जब तक उन्हें भारत से 2-4 और झटके नहीं मिलेंगे, तब तक उनके दिमाग की रुकी हुई ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका की जनता, व्यापारिक लॉबी और टेक कंपनियां कब तक ट्रंप की इस व्यापारिक सनक को सहती है। और भारत तो अब उस दौर में है जहां वो सहनशीलता के साथ सक्षम जवाब की नीति पर चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।